हेलो देयर। तो कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। ये आज ही जो जीटीए हुआ था उसी की प्रॉब्लम्स हैं। ओके, तो ये पहला प्रॉब्लम है। इसमें उन्होंने क्या बोला है कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसके जो सॉल्यूशन है उसका स्क्वायर का सम कंप्यूट करना है, ठीक है। ताकि थोड़ी सिंपल सी इक्वेशन दिख रही होगी, बट फिर भी ट्राई कर लेते हैं कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्या इक्वेशन है? कॉस इनवर्स 1 - x² बेटा भाई, कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x² इक्वल टू पाई बाय 2 - 2 sin इनवर्स 2x/1 + x²। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे बेस्ट आइडिया जो मुझे लगता है तो करने का, लाइक सबको दिख गया होगा। अगर यहाँ पे x को सब्स्टिट्यूट करा हमने tan 2 थीटा, तो tan थीटा इनफैक्ट तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे डिक्लेयर करते एक चीज डिक्लेयर कर दो कि अगर तुमने थीटा को फ्लक्चुएट कर लिया -π/2 से π/2 ओपन, तो जो तुम्हारा x है वो ऑल रियल वैल्यूज ले लेगा, ठीक है। ताकि यहाँ पे ब्रेक करने में ब्रेक करोगे तो उसमें तुम्हें दिक्कत ना हो। यहाँ पे डिक्लेयर कर दो कि थीटा जो है वो तुम्हारा -π/2 से π/2 है, तो जो x है वो ऑल रियल हो जाएगा। एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल, तुमको इस इक्वेशन की सॉल्यूशन निकालना है ऑल रियल नंबर लाइन, ठीक है। तो तुम जब थीटा को फ्लक्चुएट किया यहाँ से यहाँ तक तो ऑल रियल कवर हो जाएगा, बढ़िया। तो जगह cos इनवर्स cos 2 थीटा इक्वल टू π/2 माइनस 2 sin इनवर्स sin 2 थीटा, सॉरी 2 sin इनवर्स sin 2 थीटा। अब यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत पड़ने वाली है। तो जो cos इनवर्स cos का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है। ये है तुम्हारा, और अगर थीटा लाई कर रहा है -π/2 से π/2, तो 2 थीटा कहाँ तक लाई करेगा, -π से π, ठीक है। तो ये देखो cos इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। ये है तुम्हारा 0, ये है तुम्हारा पाई, और ये है तुम्हारा 2 पाई। तो देखो ये जो चीज तुम्हें दे रखी है ये है -π, ये है -2 पाई। तो अगर एक चीज तुम नोटिस नोटिस कर पा रहे हो, तो जब जो 2 थीटा है वो वाला करेगा 0 से पाई, मतलब जो थीटा होगा 0 से π/2 होगा, तो ये तुम्हारा एच बाहर आ जाएगा। ये समझ आ रहा है। अब एक बार साइन वेव्स वाला ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं तो उसमें क्या होता है। उसमें ऐसा होता है, ये तुम्हारा 0 होता है, ये तुम्हारा π/2 होता है, और ये तुम्हारा पाई होता है। तो उसमें स्विचिंग दूसरे पॉइंट पर हो रही है, ये तुम्हारा पाई हो गया। मेरा जो 2 थीटा वाला करें -π से पाई, ठीक है। तो ये मेरा -π/2 हो गया, ये मेरा -π हो गया। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि यहाँ पे स्विचिंग थोड़ी और अलग तरीके से हो रही है। तो इसका मतलब ये जब थीटा है जब 0 से π/4 लाई करेगा तभी स्विचिंग हो रही है। तो मैंने अपने सेट को और सिंक्रोनाइज कर लिया। मैंने पहला केस लिया जब थीटा मेरा लाई कर रहा है 0 से लेकर π/4 के बीच में, तब जो साइन इनवर्स sin 2 थीटा होगा वो क्या बाहर आएगा, 2 थीटा एज इट इज बाहर आ जाएगा। ये मेरे को समझ में आ रहा है, ठीक है। और जो जब थीटा लाई करेगा 0 से π/4, तो कॉस इनवर्स जो 2 थीटा होगा तुम्हारा, थीटा 0 से π/2 है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो कॉस इनवर्स cos 2 थीटा है वो भी एज इट इज बाहर आ जाएगा। आई गेस अंडरस्टैंडिंग वाइज ये क्वेश्चन अच्छा है, बाकी तो सिंपल सा है। आई गेस आइडिया काफी कॉमन है, बट गलती लोग कर देते हैं यहाँ पे, वो सिंपली एक्सपैंड कर देते हैं और फिर सोल्यूशन में सॉल्व कर देते हैं। बढ़िया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो एक बारी, ये कितना हो जाएगा, ये आ गया तुम्हारा 2 थीटा इज इक्वल टू π/2। और जब मैंने थीटा बोल दिया 0 से π/4 के बीच में लाई कर रहा है, तो इस किसी का मुझे ध्यान रखना है कि जो एक्स की वैल्यू आएगी वो भी थोड़ी अच्छी सी है, ठीक है। मतलब उस रेंज में है बेसिकली 2 × 2 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 थीटा 6 थीटा, 6 थीटा इक्वल टू π/2। तो थीटा आ गया तुम्हारा π/12, ठीक है। तो मेरे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक वैल्यू जो आई है 0 से π/4 के बीच में वो आ रही है tan π/12, ठीक है। tan π/12 एक वैल्यू आ गई। दूसरे निकालते हैं। अब देखो, अब मैं अपना जो इंटरवल है वो चेंज करूंगा और कहाँ से कहाँ ले जाऊंगा। मुझे थीटा कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, -π/2 से π/2 ले जाना है। तो दूसरे केस में कहाँ लेके जाऊंगा, π/4 से π/2। इस केस में जो cos इनवर्स cos 2 थीटा है वो तो इंटरेक्ट रहने वाला है, क्योंकि वो उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम साइन और साइन देखोगे तो वो साइन और साइन 2 थीटा देखोगे तो वो चेंज हो जाएगा। 2 थीटा जाएगा तुम्हारा π/2 से लेके पाई तक। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा कितना होने वाला है, सिंपली cos 2 थीटा सिंपली 2 थीटा रहने वाला है। और जो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा होने वाला है वो कितना होने वाला है, यहाँ पर ध्यान से देखो एक बारी। इट वुड बी, नहीं ये तो cos का है एक्चुअली, हाँ। इट वुड बी पाई माइनस, ये है साइन इनवर्स साइन का ग्राफ, तो पाई माइनस करके बाहर आएगा, राइट। ठीक है, ट्रायंगल है, π/2 से पाई अप्लाई कर रहा है।
तो पाई माइनस इनपुट, तो पाई माइनस कितना हो जाएगा, टू थीटा। ठीक है, तो पाई माइनस टू थीटा हो जाएगा। अब गिवन इक्वेशन वापस से यूज करी तो क्या हो रहा है, देखो एक बार। टू थीटा इक्वल टू, मतलब कॉस इनवर्स वाला उस साइड है, इक्वल टू पाई बाय टू माइनस टू इंटू पाई माइनस टू थीटा। आई गेस अगर मैंने सब कुछ सही लिखा है तो यही होगा। टू थीटा इक्वल टू पाई बाय टू माइनस टू इंटू पाई माइनस टू थीटा। ये आ जाएगा टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस टू पाई प्लस फोर थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस टू थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पाई माइनस फोर पाई माइनस थ्री पाई बाय टू। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी थ्री पाई बाय फोर। ये हमने कब डिक्लेयर किया था, थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहे हैं, पाई बाय फोर से पाई बाय टू, और ये आ रही है वैल्यू थ्री पाई बाय फोर। इसका मतलब वन थिंग फॉर श्योर कि ये उस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा। तो एक्स आ जाएगा माइनस वन, तो माइनस वन सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, देख लो यहाँ पे ये जीरो हो गया। जीरो हो गया तो ये हो जाएगा पाई बाय टू माइनस टू साइन इनवर्स माइनस टू बाई टू। ये हो गया पाई बाय टू माइनस टू इंटू साइन माइनस वन कितना था, माइनस पाई बाय टू। तो ये आ रहा है, देख लो यहाँ पे सिंपली पाई बाय टू प्लस पाई आ रहा है, थ्री पाई बाय टू आ रहा है, राइट, जो कि जीरो नहीं है। कॉस इनवर्स जीरो कितना होता है, पाई बाय टू होता है। तो देखो तुम बराबर नहीं आ रहा, कहने का मतलब तो कोई सोल्यूशन तो नहीं है, पहली बात है, प्रूव भी कर दिया मैंने, क्योंकि वो रेंज के बाहर आ रहा था। चलो अब आगे जो देखेंगे तो क्या करेंगे, वी विल टेक अनदर केस, जब थीटा लाई कर रहा है तुम्हारा माइनस पाई बाय फोर से जीरो। दूसरा केस क्या होगा, थीटा लाई कर रहा है तुम्हारा माइनस पाई बाय टू से माइनस पाई बाय फोर। ठीक है, सारी वैल्यूज यू हैव टू कैलकुलेट। इस केस में टू थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, माइनस पाई बाय टू से जीरो। साइन थीटा ऐसे ही बाहर आएगा, और जो कॉस इनवर्स वाला होगा वो कैसे बाहर आएगा, देखो एक बार। जब माइनस पाई बाय टू से वो लाई करता है, अच्छा वो शायद इंटैक्ट रहने वाला है, अच्छा अच्छा। मतलब माइनस पाई से पाई टू थीटा, ये इस केस में जो टू थीटा होगा वो होगा माइनस पाई से लेकर के माइनस पाई बाय टू। दोनों केस में कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा क्या आएगा, माइनस टू थीटा बाहर आएगा। इन दोनों केसेस में जो कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा है वो कैसे बाहर आएगा, निगेटिव ऑफ द इनपुट आ रहा है, मतलब माइनस टू थीटा बाहर आएगा। ठीक है, इन दोनों केसेस में। और अगर साइन इनवर्स की बात करें तो उसका ग्राफ ऐसा होता है, इट विल बिकम एज सच। तो टू थीटा ये तुम्हारा माइनस पाई बाय टू, ये है तुम्हारा माइनस पाई। इस केस में ये सिंपली टू थीटा बाहर आएगा, साइन इनवर्स वाला टर्म, साइन इनवर्स वाला। और ये क्या होता है, पाई प्लस इनपुट। इस देखो ये इसकी जो इक्वेशन है, पाई माइनस इनपुट इनफैक्ट, सॉरी माइनस पाई माइनस इनपुट, इसकी इक्वेशन लिखो एक बार, क्या आएगा। ये इस लाइन की इक्वेशन क्या है, वाई, ये तुम्हारा पॉइंट जो है वो है माइनस पाई कॉमा जीरो। तो वाई बाय पाई, सॉरी एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू माइनस वन। तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस पाई। तो मतलब इस वाले लैप में क्या बाहर आएगा, मतलब इस वाले लैप में क्या बाहर आएगा, माइनस इनपुट माइनस पाई। ठीक है, माइनस इनपुट माइनस पाई बाहर आने वाला है, बढ़िया। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या हो रहा है, माइनस इनपुट माइनस पाई, ओके। इन दिस केस इक्वेशन क्या थी हमारे पास, काफी लेंदी क्वेश्चन है बट स्टिल, कॉस इनवर्स, ओके, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स टू एक्स बाय वन प्लस एक्स। दोनों केस में कॉस इनवर्स एज बाहर आ रहा है, और जो साइन इनवर्स वाली वैल्यू है ये एज बाहर आ रही है टू थीटा, दोनों केस में वो जो है। तो पहले ये इसको पुट कर दिया क्या, माइनस टू थीटा इक्वल टू पाई बाय टू माइनस, एक केस में एज बाहर आ रहा है और दूसरे में क्या आ रहा है, माइनस टू थीटा इक्वल टू पाई बाय टू, यहाँ पे टू भी लगा हुआ है, इंटू टू। तो टू थीटा इक्वल टू पाई बाय टू। आई होप आई एम यू आर कंफर्टेबल। तो इस केस कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा, दूसरा केस देखते हैं। ये होगा माइनस टू थीटा एज इट इज, और ये हो जाएगा पाई बाय टू माइनस टू इंटू, और ये कितना वाला है, माइनस एक्स माइनस इनपुट। तो इनपुट क्या है, मतलब माइनस टू थीटा माइनस पाई। तो माइनस टू थीटा इक्वल टू पाई बाय टू प्लस फोर थीटा प्लस टू पाई। तो माइनस सिक्स थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा फाइव पाई बाय टू। तो थीटा आ जाएगा माइनस फाइव पाई बाय ट्वेल्व। और ये किस केस में आना चाहिए हमारा, जब वह थीटा लाई कर रहा है माइनस पाई बाय फोर से, माइनस पाई बाय फोर से लेके माइनस पाई बाय टू के बीच में।
तो ये आता है तुम्हारा -90, ये आता है -45, इसके बीच में लाई कर रहा है, चेक कर लेते हैं। 5/12 इंटू 180 मतलब 75, बिल्कुल लाई कर रहा है। तो -5/12, तो हमें जो तुम्हारा सम आएगा वो क्या आएगा, 10 -5/12 इसका स्क्वायर प्लस 10/12 इसका स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है, एस इज इक्वल। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये कितना होता है, 10/5/12 कितना होता है, पाई/2 माइनस पाई/12 कितना होने वाला है, निगेटिव 10 माइनस साइन थीटा होता है, वो तो नेगेटिव आएगा, बाहर उड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, cot π/12। ठीक है, लिखा हुआ है cot π/12 प्लस 10/12। और जो 10/12 होता है वो कितना होता है, इसका स्क्वायर करना है बेसिकली, दिस स्क्वायर -2 आंसर आ जाएगा, बेसिकली इक्वल टू ऐसा आ जाएगा। तो ये जो 10/12 वो कितना है, 1 माइनस कॉस π/6 अपॉन साइन π/6, यही होगा हमारा टेन थीटा। मतलब जो tan θ/2 आता है, ये कितना आएगा, ये 10/12 आएगा। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 - √3। तो 2 - √3 प्लस 2 + √3 ऐड करना है। 2 - √3 प्लस 2 + √3 का होल स्क्वायर -2 इज इक्वल टू एस। तो 4 का स्क्वायर -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस। 16 - 2 कितना होता है, 14। तो इसकी वैल्यू 14 आ रही है। तो ठीक है, 14 आ रही है। 14 - 8 कितना होता है, 6 होता है। ये खुद काफी टफ प्रॉब्लम था कैलकुलेशन वाइज। बाकी नेक्स्ट में करते हैं।